आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या न आने पाए, इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम इत्यादि की जरूरत रहेगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर यह साल अच्छा कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको औसत या मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि दशम भाव की स्थिति इस साल किसी भी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धैर्य के साथ और पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है, लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी यह साल आपकी मदद कर देगा। मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है, अतः इस बीच में आप अपनी जॉब में काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा होगा और आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामले में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे। शुक्र का गोचर भी ज़्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। लव लाइफ के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है और वो प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने
के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय फेवर करना चाहेगा। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नज़र आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है। स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे, अतः प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा लें। मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव से दूर होकर आपसे गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, अर्थात गलतफहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर होगी। लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद के भाव रह सकते हैं अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज़्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयाँ बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं हैं। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले ही परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेगा। मई महीने के मध्य के बाद भी बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। इस दौरान जरूरी चीज़ों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख को देने का काम करेगा। यानी यदि आप कोई ज़मीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखकर इस मामले में उपलब्धियां करवाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेंच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिन्न रह सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने से पहले ही आपको वाहन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मई महीने के मध्य का समय भी औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम करेगा, लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत ज़रूरी हो तो भली भांति चिंतन करके ही कोई निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। यह वर्ष सुख सुविधाओं वाला रहे और कष्टों में कमी रहे, इसके लिए कन्या राशि वालों को निम्न उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पहला उपाय, सावधानी पूर्वक सफ़ेद या कपिला गाय की नियमित रूप से सेवा करें। दूसरा उपाय, नित्य प्रति की पूजा में गणेश जी की पूजा आराधना करते रहें। तीसरा उपाय, नित्य प्रति सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करें। चौथा उपाय, शनि का दान अवश्य करें। वह शनि जयंती अथवा अमावस्या पर तला हुआ भोज्य पदार्थ कुत्ते को खिलाएं। पांचवा उपाय, शुक्रवार को धूप दीप से तुलसी पूजन किया करें। व वृद्ध महिलाओं का यथासंभव सम्मान करें।